हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सुबह सुबह का देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है करीब 6 बजे का। 5:30 बजे ही उठी थी एक बार, तो सभी लोग सो रहे थे। सबकी घर में आज छुट्टी है, तो फिर जो है कि थोड़ा समय फिर जो है कि आके ना लेट गई थी। अभी 6 बजे का टाइम हो गया, उठ गई हूँ। हस्बैंड जी भी इस समय सुबह ही उठ जाते हैं, उठ के चले जाते हैं वो मॉर्निंग वॉक पे। और बस मैं भी कहीं उठती हूँ। और ब्लॉग जो है कि डेली अभी नहीं जा पा रहा है फ्रेंड्स। क्या है कि थोड़ा सा इस समय ना बिज़ी चल रही हूँ मैं। हस्बैंड जी सब लोग घर पे ही हैं, छुट्टियां हैं, तो होता ही है, कहीं आना जाना भी हो जाता है। और साथ में फ्रेंड्स थोड़ा सा तबीयत भी मेरी आप लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। बस ऐसे ही नरम गरम अभी भी चली रही है। बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बेटर हूँ, ठीक हूँ। तो यही है। बाकी जो है कि ज़िंदगी है, देखिए चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानियां हो, ज़िंदगी तो चलती रहती है। ज़िंदगी कहाँ रुकने वाली रहती है, चाहे कितनों भी हमें कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यही होता है। कभी कभी तो एकदम हिम्मत हार जाती हूँ। सुबह ना एकदम उठने का मन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ना बॉडी में ऐसी ना अकड़न सी होती है, मतलब उंगलियों में, हाथों पैरों में सूजन सी हो जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे ना दिक्कत सी हो जाती है अर्थराइटिस की वजह से। तो बिल्कुल भी ना एकदम उठने का मन नहीं होता है। उठूँगी लेकिन तो ये रहता है 15 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा बैठूँगी, फिर जाके हिलते डुलते फिर जाके उठती हूँ जब तबीयत ख़राब रहती है तो इस तरह का कुछ जो है ना कि तबीयत हो जाती है। अभी पहले तो मुझे एकदम आराम हो गया था गैस, लेकिन बीच में वही मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तब से जो है कि अभी फिर ऐसी हो गया। और मौसम भी ना कुछ चेंज हो रहा है ना, तो मौसम का भी सबसे ज़्यादा ना फ़र्क पड़ता है। ऐसी जो दिक्कतें बीमारियां होती हैं ना, जैसे अर्थराइटिस वगैरह में ना, तो होता ही है। बट ऐसे ही देखिए तो उठ गई हूँ। और कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ ना, तो बस मम्मी को याद कर लेती हूँ। मम्मी मेरी, दोनों मम्मी, मेरी सासू माँ भी, मेरी मम्मी भी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है गाइस। आप लोगों को दिखाया ही मैंने है। उन लोगों को देखती हूँ ना, तो सच में ना एक अलग सा ही मोटिवेशन सा मिल जाता है। ऐसा लगता है ना कि बस अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है और हम इतना ज़्यादा जो है कि कमज़ोर पड़ने लगते हैं। बस वही है गाइस, कभी मैं हिम्मत तो नहीं हारती, लेकिन वही तबीयत की वजह से इतना ज़्यादा परेशान होने लगी हूँ ना इस समय कि क्या ही बताऊँ। फिर वही मम्मी लोगों की याद आती है कि वो लोग कितना ज़्यादा सुबह सुबह एकदम उठ जाती। मेरी मम्मी तो गाइस सुबह 4-5 बजे ही उनके दिन की शुरुआत हो जाती है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कैसी भी उनकी तबीयत हो। और अपने से पहले दूसरों के लिए वो सोचती हैं, दिन रात लगी रहती हैं। सिर्फ घर में नहीं, घर से लेके खेत बाड़ी बाहर अंदर सब देखना होता है उनको। ढेरों जिम्मेदारियों के साथ वो सुबह उठती हैं और रात को ही बिस्तरे पे सोती हैं, वो भी सबको सुला लेने के बाद ही। चाहे कोई भी परिस्थिति कितनी भी तकलीफ़ में होती हैं मेरी माँ ना, लेकिन फिर भी वो लगी रहती हैं। आप लोग देखते ही होंगे मेरे गांव वाले ब्लॉग में, मम्मी इतना ज़्यादा मतलब अपना ना, मतलब पूरा चलती ही रहती हैं, करती ही रहती हैं। तो उनको देख के ना कई बार होता है ना, जब भी इस तरह से कमज़ोर पड़ती हूँ ना, तो मम्मी को याद करती हूँ ना, तो सोचती कि मम्मी मेरी कितना ज़्यादा इस एज में भी इतना काम करती हैं। मतलब हैं तो माँ ही हैं हमारी ना, हमसे कितनी बड़ी हैं, लेकिन होता है कि कितना ज़्यादा काम करती हैं, कितना ज़्यादा वो मेहनत करती हैं दिन रात। कितना भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई पूछे उनको ना पूछे, लेकिन वो सबके लिए दिन रात करती रहती हैं। तो उनको देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। जब भी इस तरह से परेशान होती हूँ ना, तो मम्मी को याद करती हूँ और फिर एक एनर्जी के साथ ना फिर से अपने जीवन की शुरुआत करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यही है गाइस। और बस तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन सबको जाना रहता है या नहीं जाना रहता है। अब यही नियम हमेशा से, मेरा बचपन से ही आदत है गाइस सुबह जल्दी उठने की। अभी तो मैं थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, जैसे छुट्टी वगैरह रहती है, लेकिन नहीं तो पहले तो हम 4-5 बजे ही गाँव में उठ जाते थे। वही है, जितना ही रूटीन हमारा चेंज होता जा रहा है ना, वैसे ही हमें दिक्कतें भी होने लगी हैं। शहर की लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी है, लेकिन हाँ शहर में रह के भी हम अपने गांव के जैसे रहना, रहन सहन, खान पान, जीना अगर रखे रहें, जारी रखें ना, तो सही बताऊं तो आज भी हम ठीक ठाक रह सकते हैं। लेकिन हाँ
हर जगह की ना एनवायरनमेंट, हर जगह का वातावरण सब कुछ बहुत अलग होता है। यहाँ ना चाहते हुए भी ना धूल मिट्टी पोल्यूशन और एक ही कमरे में बंद रहना है, बाहर निकलो तो वही दुनिया भर के गंदगी है, इतना सब कुछ होता है ना, धूल चिलपों से जो है ना कि आधी बीमारियाँ तो ऐसे ही लग जाती हैं इंसान को। तो यही होता है ना। बाकी ठीक है, जैसा भी है जीवन, हमें जैसा भी है जो भी है अब हमें तो इस तरह से जीना ही है, उससे हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। हर हालत में हमें ना जीना ही होता है, चाहे कुछ भी हो। और अगर हम हाउसवाइफ हैं, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम ही अगर नहीं ध्यान देंगे तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी ना। तो बस यही सब सोचते हुए डेली ही जो है कि चाहे कितना भी तबीयत ख़राब रहे, कुछ भी हो ना हो, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के सोचती हूँ जितना हो सके काम करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके। मैं यही सोचती हूँ गाइस ना कि जब तक हम काम कर रहे हैं ना, समझ लीजिए भगवान का कुदरत का बहुत ही बड़ा गिफ्ट है जो हमें मिला है। जिसको काम नहीं जो कर पाता है ना, उनसे पूछिए उनकी क्या हालत होती। कुछ दिन अगर बीमार हो जाती, नहीं काम करती हूँ ना, तो ऐसी लगता है ना ज़िंदगी बस ना यहीं पे रुक गई है। लेकिन जैसे ही आराम होता है, काम करती हूँ ना, तो लगता है कि बस इसी में जितना दिन ठीक हूँ, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होती है ना, परेशान होती हूँ, तो सोचती हूँ जितना जब तक ठीक रहती हूँ ना, सोचती हूँ इतना काम करूँ, बिजी रखूँ अपने आप को, ताकि क्यों ना फिर ये जो है ना कि फिर बहुत ज़्यादा ही मैं ना ऐसे लगता है कि बैठने पे ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अधूरा सा लगता है। तो यही है, जितना दिन तक हमारे हाथ पैर चलते रहें, भगवान जी ऐसी करे कि मैं तो वही सोचती हूँ कि जब तक जीवन है तब तक हाथ पैर हमारे सलामत रहें, चलते रहें, तो ज़िंदगी हमारी ना समझिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यही सुबह सुबह उठ गई हूँ गाइस, किसी को नहीं जाना है, फिर भी मैं अपना उठ के सुबह देखिए घर के सारे पूरे घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब कर लिया, नहा धो के भगवान जी की पूजा भी कर लिया। जितना होता है गाइस, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो मैं नहीं अब कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना होता है कम से कम मंदिर में अगर हिम्मत पड़ती है तो मैं जोत दिया बत्ती ज़रूर से कर देती हूँ। दिया बत्ती कर दिया है और बस यहाँ पे देखिए तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और क्या है गाइस, आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो रही हैं और डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर 15 दिन में दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। मेरा हेल्थ के जैसा रहता है ना, उस हिसाब से चेंज करके ही डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे दवाइयों के लिए 15-15 दिन पे हफ्ते में 2 हफ्ते में जाना ही होता है। तो वही जाना है। घर के सारे काम काज हो गए, नाश्ते के लिए पूछा हस्बैंड जी बच्चों से, ये लोग उठ गए हैं तो मना कर दिए, कह रहे कि नहीं हमें नाश्ता में खाना नहीं खाना है, फ्रूट्स खा लेंगे। तो ये फ्रूट्स आया था, तो देखिए ये मैं अपने लिए कट कर रही हूँ गाइस, अभी किसी को नहीं खाना। मैं नाश्ते में ये जो है कि फ्रूट्स खाऊंगी और खाना जो है कि नहीं बनेगा, आऊँगी ना दवा लेके तो सोच रही हूँ लंच बना लूँगी, कुछ नाश्ते में सब लोग फ्रूट्स ही खा लेंगे। तो बस चलिए फ्रेंड्स फ्रूट्स खा लेते हैं। तो नाश्ता मैंने कर लिया है फ्रेंड्स, घर के सारे काम काज मेरे हो गए हैं जी ख़त्म। और बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी धो लिया था मैंने, इसका पानी निकल जाता क्योंकि हाथ से ही अपने हल्के कपड़े मैं धो लेती हूँ, तो निकल गया था। तो बस यही मुझे कपड़े फैलाने थे। और मौसम देखिए, मौसम इस तरह का हो रखा है इस समय ना, किसी भी वक्त बारिश हवा इस तरह से स्टार्ट हो जा रही है। फिलहाल जब तक बारिश नहीं हो रही तो मैंने सोचा कपड़े जो है ना डाल देती हूँ, थोड़ा हवा से जो है ना कि सूख जाएंगे, फिर अंदर इनको कर दूँगी। क्योंकि ना इसके बाद गाइस वही सोबर तो मैं आज दूसरे दिन कर रही हूँ ना, तो बारिश होने लगी थी थोड़ी टाइम में, तो फिर हटाना पड़ गया था। तो यही है, बस चलिए कपड़े डालते हैं गाइस। और हस्बैंड जी भी नीचे अपना वो नहावा के रेडी हो रहे हैं, तो रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है कि फिर वही मेरा पास वहाँ पे बनवाना पड़ता है, हस्बैंड जी के ऑफिस में दवाइयाँ मेरी चल रही हैं ना, वहाँ पे आयुष करके है, आयुर्वेद का ही है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं ले रही हूँ ना आर्थराइटिस के लिए, तो वहीं से दवाइयाँ मेरी चलती हैं। तो बस जाऊँगी तो पास वो देखेंगे, पास बन जाएगा उसके बाद ही, क्योंकि बिना पास के तो वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। तो पास जो है ना एक दिन पहले ही या कुछ घंटे पहले ही बना के तैयार करना पड़ता है, उसके बाद ही हम जा पाते हैं। तो वही देखेंगे, उसके बाद जो है कि निकलेंगे दवा के लिए। और फिर आऊँगी तो अपना लंच वगैरह बनाऊँगी। फ़िलहाल गाइस चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर से कर दिया करिए फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।